दोस्तों सबसे पहले मेरी आप हाई जंप देख लो। हाई जंप मैंने 6 फीट 1 इंच लगा रखी है और लॉन्ग जंप मैंने 20 फीट प्लस लगा रखा है। तो इसी एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ। और ये वीडियो देखने के बाद में आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि अब जो दिल्ली पुलिस का फिजिकल है वो हम काफी आसानी से कर सकते हैं। तो सिंगल पैर का जो जंप लगेगा वही दिल्ली पुलिस में अलाउड है। जय हिंद दोस्तों मेरे चैनल प्रदीप एच पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों मेरे चैनल पे आपको आज मैं लेके आया हूँ हाई जंप की वीडियो जो कि दिल्ली पुलिस से रिलेटेड होने वाली है। मैं आज आपको ये हाई जंप करके दिखाऊंगा और 3 से 4 टेक्निक से मैं आपको ये हाई जंप करके दिखाऊंगा। और ये ध्यान रखें कि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये हाइट क्लियर करके दिखाऊंगा और ये हाइट आपको कैसे क्लियर करनी है आपको दिल्ली पुलिस के फिजिकल में वही आपको मैं बताने वाला हूँ। क्या आपको टिप्स लगानी है, क्या आपको इसमें आपको थोड़ा वर्कआउट बताऊंगा जिससे जो आपका हाई जंप है वो काफी इंप्रूव होगा। और जो भी मैं आपको बताता हूँ वो आपको अपने फिजिकल में अप्लाई करना है जिससे जो आपका 4 फीट है ये हाई जंप आपका बिल्कुल आसानी से क्लियर होगा। जिनका भी 3 फीट 9 इंच है उनका भी हाई जंप आसानी से क्लियर होने वाला है, तो वो भी इस वीडियो को अंत तक देख सकते हैं और उनके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखें कि एक बार मैं आपको ये नाप के दिखा देता हूँ हाइट। और जो भी भाई वीडियो में बोल देते हैं कि ये हाइट 4 फीट नहीं है 5 फीट नहीं है, तो उनके लिए मैं एक बार आपको नाप के भी दिखा देता हूँ जिससे जो आपका विश्वास है वो मेरे पे बनेगा। तो आप देख सकते हो गाइज आप ये 4 फीट की हाइट है दोस्तों, देख लो आप। ठीक है, और ये हाइट मैं आपको क्लियर करके दिखाने वाला हूँ और इसी हाइट पे मैं आपको 3 से 4 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे जो आपका हाई जंप है वो आप क्लियर कर सकते हो अपने फिजिकल में। और दिल्ली पुलिस का फिजिकल आने में बस कुछ ही दिन बाकी हैं और लेकिन उनका रिजल्ट आने के बाद में आपको कितना टाइम देते हैं वो भी कुछ नहीं पता है। तो इसलिए आप ये वीडियो आप सेव कर सकते हो और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर सकते हो जिससे वो भी अपने हाई जंप की तैयारी कर सकते हैं। तो सब कुछ आपको इतने अच्छे से बताऊंगा और बिल्कुल सही तरीके से बताऊंगा जिससे जो आपका हाई जंप है वो काफी अच्छे से इम्प्रूव होगा। ठीक है, एक बार ये वीडियो देख लो आपको और अपने जो फिजिकल है उसके लिए आप कड़ी मेहनत आज से ही स्टार्ट कर दो। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कौन कौन सी टेक्निक से मैं ये आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली टेक्निक बताऊंगा आपको बेली टेक्निक और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेट टेक्निक जो सामने से आते हैं और उसके बाद में आपको मैं बताऊंगा सीजर टेक्निक जिसे हम कैची जंप भी बोलते हैं। और अगर आप जो बिहार के बंदे हैं अगर वो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए मैं टाइगर जंप भी बता सकता हूँ। तो वो कमेंट में बता देना कि अगर उनको टाइगर जंप के बारे में बताना हो तो एक बार कमेंट में लिख देना टाइगर जंप, उनके लिए मैं टाइगर जंप की वीडियो जरूर लेके आऊंगा। और ये ध्यान रखें कि मैंने हाई जंप में स्टेट मेडलिस्ट हूँ और मैंने हाई जंप 6 फीट 1 इंच लगा रखा है। ठीक है, और जो भी कुछ बताऊंगा मैं आपको बिल्कुल सही विश्वास के साथ बताऊंगा और पूरे विश्वास के साथ आप मेरे से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो अब अपने को बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख लो मैंने ये हाइट नाप के दिखा दी है और ये अपना पूरा सेटअप है, एक बार आप देख सकते हो। इधर ही हम अपना हाई जंप लगाते हैं और जो भी भाई दिल्ली पुलिस का फिजिकल क्लियर करेंगे उनको भी हम इसी ग्राउंड से अपना फिजिकल क्लियर करवाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। तो अब हम करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट, देख सकते हो आप। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको बेली टेक्निक। बेली टेक्निक मैंने हाई जंप पे मेडल लगाया था वो बेली टेक्निक से ही लगाया था। तो अब मैं बेली टेक्निक आपको सिर्फ 4 फीट की हाइट से करके दिखा रहा हूँ और मैं आज हाइट बढ़ाने वाला नहीं हूँ क्योंकि मैं आपको फिजिकल के हिसाब से ही अपनी अपनी सारी बातें रखने वाला हूँ जिससे जो आपका हाई जंप है वो अपने फिजिकल में आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो ये 4 फीट की हाइट है और सबसे पहले आपको दिमाग में ये रखना है जिन भी भाइयों का फिजिकल होता है वो दिमाग में ये रखे कि आपको सबसे पहले पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल भी आपको घबराहट फील नहीं करनी है। ठीक है, और हाइट को देख के आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। एक बात मैं बता देता हूँ
कोई भी हाई जंपर हो या कोई भी बंदा हो, वो एक दिन में कोई भी महान नहीं बन सकता है। तो ये ध्यान रखें कि एक दिन में किसी के भी महल खड़े नहीं होते हैं, तो उनको धीरे 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 मेहनत करके अपने वो कर सकते हो क्लियर। ठीक है, तो आपको कड़ी मेहनत करनी है, और जो भी अपने 15 दिन 1 महीना मिलता है दिल्ली पुलिस का, उसमें आपको दिल लगा के अपनी मेहनत करनी है। और आपको इतना वो भी नहीं होना है, अंदर फील भी नहीं करना है कि मेरा हाई जंप नहीं हो रहा है, दूसरे का हो रहा है, तो उससे आपको कंपेयर बिल्कुल नहीं करना है। और अब आपको अपनी मेहनत पे विश्वास रखना है, जितनी आप मेहनत करोगे उतना आपको अपना फल मिलेगा। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखो कि जब भी आपको हाई जंप का बार मिलता है, तो हाई जंप होते हैं 3 टेक्निक से, और जो बिहार पुलिस में चलता है टाइगर जंप, वो होता है दोनों पैरों से। तो दोनों पैरों से दिल्ली पुलिस में अलाउड नहीं है, तो सिंगल पैर का जो जंप लगेगा वही दिल्ली पुलिस में अलाउड है। ठीक है, और वही जंप मैं बताने वाला हूँ। अगर कोई भी भाई बिहार पुलिस या बिहार से देख रहा हो, तो वो एक बार कमेंट कर देना कि टाइगर जंप के बारे में बताओ। और वो दोनों पैरों से होता है, दोनों पैरों से होता है, जिससे जो उसका हाई जंप है वो उसकी भी मैं वीडियो लेके आऊंगा, तो उसमें भी आपको कुछ टिप्स दूंगा और उसका वर्कआउट भी बता दूंगा, तो आप बता सकते हो मेरे को। तो चलिए दोस्तों, अपन सिंगल पैर वाले जंप स्टार्ट करते हैं, और 3 टेक्निक से मैं आपको ये जंप बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, और ये वीडियो देखने के बाद में आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि अब जो दिल्ली पुलिस का फिजिकल है वो हम काफी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब करते हैं। सबसे पहले मैं बेली जंप के बारे में बताऊंगा। बेली जंप में आपको क्या करना है, बेली जंप का पहले टेक ऑफ देख लो, टेक ऑफ के बाद में आपको लैंडिंग बताऊंगा, और लैंडिंग के बाद में आपको कितने स्टेप से आना है, बस इतना मैं बताने वाला हूँ। अगर इतने इतने मैंने बताया है, इतने पे आप अगर काम करोगे, तो जो आपका हाई जंप है वो 4 क्या आप 5 फीट भी लगा दोगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो में मैं जो बताता हूँ उसी पर आपको काम करना है अच्छे से। ठीक है, ये ध्यान रखें कि जैसे ये 4 फीट की हाइट है, तो इस पे आपको टेक ऑफ कैसे लेना है। टेक ऑफ आपको कुछ इस प्रकार लेना है कि आपको ज्यादा बार के अंदर नहीं जाना है। ठीक है, इधर अगर आपको अपना टेक ऑफ लगाओगे और टेक ऑफ लगाने के बाद ऊपर जाओगे, तो ये जो अपना घुटना है ये सीधा इसके अंदर टिकेगा। ठीक है, तो आपको अपना सही मार्क कैसे लेना है टेक ऑफ का मैं वो बता देता हूँ। ठीक है, तो आपको कुछ मिट्टी है इस प्रकार उठा के, और जो अपनी कोहनी है वो इस बार के लगा लेनी है ऐसे, और फिर ये मिट्टी गिरा देनी है। जिधर भी ये मिट्टी गिरेगी, जिधर भी ये मिट्टी गिरी है, इधर आपका टेक ऑफ आएगा। ठीक है, बेली जंप का बता रहा हूँ सिर्फ मैं, और बेली जंप में आपको सबसे इजी जंप है, सीजर टेक्निक से भी आसान जंप है। और सीजर टेक्निक में मैं आपको बता देता हूँ, बहुत से भाइयों लोगों की ये प्रॉब्लम रहती है कि जो सीजर जंप मारते हैं ना, जो सीजर जंप मारते हैं वो डेली मारते हैं, तो उनके जो सीन पेन होता है वो सीजर जंप के कारण आ जाता है। तो आपको ये सीजर टेक्निक में आपको ये दर्द आने का भी चांस होता है, लेकिन ये जो बेली टेक्निक है इसमें कोई भी आपको इंजरी भी नहीं आएगी और दर्द भी नहीं होगा, और सबसे इजी जंप है। सीखने में भी कोई बिगिनर भाई है तो मैं उसको ये बताना चाहूंगा कि वो सीखना चाहता है तो सबसे पहले बेली जंप सीखे, और अगर बेली जंप भी उसको नहीं आ पा रहा है तो उसके बाद आप सीजर जंप पर जाएं। ठीक है, तो बेली जंप का टेक ऑफ देख लो, जिधर आपका मार्क आया था उधर आपका पैर आना चाहिए, टेक ऑफ आना चाहिए। और ये ध्यान रखें कि बार के आपको ज्यादा इस साइड नहीं आना है। ठीक है, अगर बाहर के इस साइड से टेक ऑफ लोगे तो आप इसमें अपना सर लग जाएगा, और ज्यादा आगे भी आपको नहीं जाना है। अगर ज्यादा आगे से आप लोगे तो जो अपना ये घुटना है ये सीधा बाहर में जा टिकेगा, तो वो गलती आपको नहीं करनी है। तो ये ध्यान रखें कि आपको एक हाथ इतना दूर रहना है इस बार से। ठीक है, इतना दूर रहेंगे तो जो अपना टेक ऑफ है वो बढ़िया लगेगा, और टेक ऑफ लगने के बाद में जो आपकी बॉडी है वो पूरी ऊपर जाएगी। और बॉडी ऊपर कैसे जानी है वो देख लो, टेक ऑफ लगने के बाद आपको ये पैर पूरा पुश करना है ऊपर। ठीक है, जितना आप पुश करोगे उसके बाद आपको दिमाग में एक बात रखनी है कि ये जो पैर है ना, ये पुश होने के बाद ये जो पैर है इसको उठा के लाना है घुमा के ऐसे। ठीक है, ऐसे घूम के आ जाएगा ना, इसके बाद ये जो अपना बार है इस पे अपनी जो चेस्ट है ना, ये पैर क्लियर हो जाएगा इस बार पे आने के बाद में। और उसके बाद में बस अपने को थोड़ी सी कमर झुकानी है अपनी,
कमर और ये छाती, ठीक है। ये कमर और छाती झुकने के बाद में आपको ये जो अपनी लैंडिंग है वो कैसे लेनी है। लैंडिंग, कमर झुकेगी अपनी, कमर झुकने के बाद में आपको जो अपने हाथ है वो ऐसे टेकने हैं, ठीक है। ऐसे टेक के और फिर पलट जाना है, ठीक है। अब मैं आपको एक बार जंप लगा के दिखा देता हूँ। पहले मैं एक बार खड़ा खड़ा इधर से लगा के दिखा देता हूँ, फिर आपको जो भी भाई बिगिनर है वो उनको मैं बता दूं एक बात कि ज्यादा दूर से स्टार्टिंग नहीं करनी है, शुरू में पास से ही सीखना है, ठीक है। पास से अगर सीखोगे तो आपको ये फायदा होगा कि जो आपकी बॉडी ऊपर उठाने की पावर है ना, वो पास से आओगे तो बढ़िया पावर लगेगी, ठीक है। दूर से आओगे तो बॉडी को उठा नहीं पाओगे आप दूर से आओगे और ऐसे ही टक्कर मार दोगे इसमें, तो आपका जो जंप है वो क्लियर नहीं होगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब मैं एक बार पास से लगा देता हूँ, ठीक है। और आपको भी ऐसे पास से लगा के कोशिश करनी है, जिससे जो आपका जो जंप है वो इंक्रीज होगा और लैंडिंग भी आप आसानी से सीखोगे। तो मैंने तो हाइट 4 फीट की हाइट है, मैं एक कदम से करके दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर आप बिगिनर हो या नए नए सीख रहे हो तो आपको नीचे हाइट करके और फिर ये जंप लगाना है, जिससे जो आपकी टेक्निक है उसमें सुधार आएगा। तो आप देख सकते हो आप मैं कैसे ये जंप लगा के दिखा रहा हूँ, और मेरे पैरों की टेक्निक भी देखना कि पैर कैसे जाते हैं, वैसे ही आपको लेने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो दोस्तों इसी प्रकार आपको बेली जंप करना था। मैंने इसकी लैंडिंग भी बता दी है, टेक ऑफ भी बता दिया है, और आपको इसका रनवे और बता देता हूँ। रनवे मैंने बताया है, सबसे पहले आपको स्टार्टिंग नजदीक से करनी है, उसके बाद में आपको 6 कदम लेने हैं। 6 कदम बहुत हो जाते हैं, और आपको तो दिल्ली पुलिस का फिजिकली तो देना है, तो आप 6 कदम बहुत रख सकते हो अपने, 6 से ज्यादा मत लेना, ठीक है। मैं आपको एक बार लेके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। इधर से आपको टेक ऑफ, जिधर मैंने मार्क किया था उधर से आपको पैर ऐसे अपना पैर रख लेना है जो टेक ऑफ आता है, और अपने 6 कदम नाप लेने हैं, ठीक है। 5 6, तो मैंने 6 कदम नाप लिए यहाँ पे, ठीक है। अब इधर से आपको पूरा पैरों को खोल के चलना है, जितना आपको चेक नहीं करने हैं, आप छोटे बड़े नहीं करने हैं। और आपको जिधर अपना वो आया था ना अपना मार्क, टेक ऑफ मार्क, उधर आपको नहीं देखना है, आपको अपनी जो नजर है वो अपने बार के ऊपर रखनी है। बार के ऊपर नजर रखेंगे तो जो अपना हाई जंप है वो काफी बढ़िया जाएगा, और कोशिश करनी है बार के भी ऊपर से जाना है, ठीक है। तो अब मेरे को आप देख सकते हो मैं जा रहा हूँ। तो ऐसे ही आपको अपना हाई जंप करना है। तो दोस्तों ये हमारी जो बेली टेक्निक थी वो मैंने बता दी है। अब मैं बताने वाला हूँ स्ट्रेट जंप, और स्ट्रेट जंप में आपको बताऊंगा कि ये 4 फीट की हाइट कैसे क्लियर कर सकते हो। और लेकिन जिन भी भाइयों का फिजिकल है उनका जो फिजिकल करवाने की पूरी प्रोसेस है वो मैं बता रहा हूँ कि कैसे आपको अपना फिजिकल में आपको ये करना है। जैसे मैंने बताया है वैसे ही अपने को अपने फिजिकल में आपको ऐड करना है, ठीक है, जिससे जो आपको बहुत मदद मिलने वाली है, और जो आपका हाई जंप है वो काफी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो अब देख लो सीजर टेक्निक। सीजर टेक्निक में मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप अपन सीधे से आते हैं तो ये ध्यान रखें कि आपको ज्यादा आगे नहीं जाना है, आगे से टेक ऑफ नहीं लेना है। अगर इधर से टेक ऑफ लोगे तो आपको जब भी आप अपन ऊपर उठेंगे तो जो अपने ये गोडे हैं ये इसमें जा टेकेंगे, और जिससे जो आपका हाई जंप है वो क्लियर नहीं होगा, और उसके साथ साथ में चोट और लग जाएगी हमारे। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। और इसमें आप अपने टेक ऑफ की कैसे मदद कर सकते हो पहचानने में, आप कैसे आप देख सकते हो मैं कैसे बता रहा हूँ। आपको ऐसे हाथ खड़ा कर लेना है, ठीक है, और जिधर भी आपका ये पैर आ रहा है इससे आगे आपको नहीं जाना है बिल्कुल भी, ठीक है। आप ऐसे लाइन खींच सकते हो, मार्क कर सकते हो, आपको इससे पीछे से ही जंप लेना है, ठीक है। अगर कम हाइट है तो थोड़ा सा आगे से ले लो, लेकिन जैसे हाइट बढ़ती है वो लाइन से पीछे होता जाएगा टेक ऑफ अपना, और जितनी हाइट बढ़ती है उस हिसाब से अपना पैर पीछे करते हैं अपन। तो ये थी अपनी स्ट्रेट टेक्निक। तो दोस्तों इसी प्रकार आपको जो स्ट्रेट जंप है वो फॉलो करना है, और स्ट्रेट जंप में आपको ये ध्यान रखे कि आपको ज्यादा दूर से नहीं आना है। इसमें भी आपको वही फॉलो करना है जो मैंने बेली टेक्निक में बताया है। और ये ध्यान रखे कि जो भी भाई बिगनर है उनको पास से पहले नीचे हाइट करके आपको ये जंप लगाना है ऐसे,
ऐसे। और इसकी लैंडिंग आपको बता देता हूँ, जब भी बार के ऊपर आ जाते हैं हम, अपने दोनों पैर आ जाते हैं बार के ऊपर, तो उसके बाद में अपने को जो ये अपने पैर है इसको थोड़ा खींच के, और जो अपनी हिप है इसको थोड़ा आगे पुश करके, और फिर अपनी लैंडिंग लेनी है। और लैंडिंग में आप खड़े भी रह सकते हो और ऐसे बैठ भी सकते हो, जोन सा आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप अपने जंप को आप ले सकते हो। और इसके बाद में मैं आपको बताना चाहूँगा सीजर टेक्निक। सीजर टेक्निक में आपको बताऊंगा, और सीजर टेक्निक में आपको टेक ऑफ कैसे लेना है, लैंडिंग कैसे लेनी है, और ये आपको अपने दिल्ली पुलिस के जो फिजिकल है उसमें आपको ये हाइट क्लियर कैसे करनी है वो मैं बताने वाला हूँ। तो कोई भी भाई ये ध्यान रखे कि जब भी अपन अपने फिजिकल में जंप लगाते हैं वो आपको उसमें डरना नहीं है बिल्कुल भी। अगर सीजर हो या बेली हो या कोई सी भी टेक्निक हो उसमें आपको डरना नहीं है। और जब भी आप बार के पास में आते हो तो आपको पूरा ऊपर चढ़ना है, ठीक है। चढ़ना मैं बता रहा हूँ कैसे चढ़ना है। इसमें पहले आप एक बात पे ध्यान रख लो मेरी, क्योंकि इसमें साइड से आते हैं, बेली में भी साइड से आते हैं, तो इनके लिए कुछ बातें आपको दिमाग में रखनी चाहिए जिससे जो आपका हाई जंप है वो आप क्लियर कर पाओगे। तो ये ध्यान रखिए कि जब भी आप अपना सीजर टेक्निक मारते हो तो ये जो बार है आपको इधर से जंप नहीं लगाना है, बार के इस साइड से जंप नहीं लेना है टेक ऑफ अपना। तो ये ध्यान रखे कि अपने को आगे से लेना है, ऐसे एक हाथ ले सकते हो, ठीक है। मतलब एक हाथ इस साइड होना चाहिए जिससे जो अपनी इंजरी होने के चांस है वो कम हो जाएंगे और अपने को कोई इंजरी नहीं होगी। और वैसे ही आपको आगे भी नहीं जाना है, इधर इधर अपन आगे से टेक ऑफ लेंगे तो जो अपना ये जो पैर है ये इसमें जाके लग जाएंगे जिससे जो अपना हाई जंप के साथ इंजरी भी हो सकती है, ठीक है। तो वो गलती आपको नहीं करनी है। तो सीजर टेक्निक में आपको ये बात ध्यान रखनी है। और टेक ऑफ के लिए मैं बता देता हूँ कि इसमें भी आपको ऐसे हाथ नाप लेने हैं ऐसे, और जिधर भी आपके ये जो पैर आ रहे हैं इससे आपको आगे जंप नहीं लेना है, ठीक है। फिर बता रहा हूँ, ऐसे आपको हाथ नापने हैं, पूरा खोलना है ये, और जिधर भी आपके पैर आ रहे हैं इससे आगे की साइड आपको जंप नहीं लेना है। अगर आगे की साइड लोगे तो इसमें अपन बॉडी उठाएंगे ऊपर, तो जो अपने जो ये पैर हैं ये सीधे इसमें जाके लगेंगे। तो आपको कोशिश करनी है कि जब भी अपन जंप लेते हैं हाथ से ऐसा नापने के बाद में अपने पैर पर जो मार्क आया है इधर अपने को लाइन खींच लेनी है, और लाइन से थोड़ा या तो लाइन के ऊपर ही जंप लेना है या लाइन से जितनी हाइट बढ़ती है उतना पीछे करता जाना है, ठीक है। तो यही आपको करना है। और जिन भी भाइयों के थोड़ी सी अगर पीछे लगता है टेक ऑफ तो वो थोड़ा सा अपने हिसाब से उसको बढ़ा सकता है, जरूरी नहीं कि जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको फॉलो करना है। थोड़ा सा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो जिससे जो आपका हाई जंप है वो क्लियर बहुत आसानी से होगा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको करना क्या है, ठीक है। हाई जंप एक तो सीधे आके होता है और एक थोड़ा कर्व में आते हैं, तो मैं दोनों तरीके से ये सीधे टेक्निक मार के दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक तो कर्व में भी आके दिखाऊंगा, कर्व में क्या फायदा होता है और सीधे में क्या होता है मैं वो भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो को जरूर देखिए पूरा। तो सबसे पहले मैं आपको सीधा जो आते हैं उसमें बताता हूँ क्या फायदा है क्या नुकसान है इसमें। तो सबसे पहले ये ध्यान रखो, जो भी भाई बिगिनर है जो भी भाई, उनको टेक ऑफ कैसे लेना है। शुरू में ज्यादा दूर नहीं जाना है, अगर ज्यादा दूर जाओगे और स्पीड में आओगे तो सीधा बार में ही टक्कर मारोगे जिससे जो अपने ये गोडे हैं इनमें भी थोड़ा तकलीफ हो जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। और अपने को जो भी भाई बिगिनर है उनको दूर से नहीं आना है, स्टार्टिंग में पास से आना है। तो मैं अब पास से आके दिखा रहा हूँ और ऐसे ही आपको जंप लगाना है, ठीक है। और टेक ऑफ लगाने के बाद में आपको टेक ऑफ जैसे ही लगता है ऊपर, टेक ऑफ आपको ऐसे लगाना है जोर से, ठीक है। जोर से टेक ऑफ लगाने के बाद में आपका ये जो पैर है ये ऊपर उठेगा, और ये जैसे ही ऊपर उठता है उसके बाद स्पीड में ऊपर पुश करना है ये वाले पैर को और फिर उठा के लेके आना है, ठीक है। मैं इधर से फिर करके दिखा रहा हूँ, ऐसे ऐसे आपको उठा के लेके आना है जिससे जो आपका सीजर जंप है वो काफी आसानी से क्लियर होगा। सीजर टेक्निक। और इसमें आपको लैंडिंग कैसे लेनी है, लैंडिंग में आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी अपन ऊपर उठते हैं तो आपको आगे की ओर नहीं जाना है, इस बार की तरफ नहीं जाना है, बल्कि बार को क्रॉस करके और फिर इस साइड आना है, ठीक है। इस साइड आओगे
बॉडी अपनी हवा में रहेगी और इस साइड अपन पुश करेंगे उस बॉडी को, तो ये जो हाई जंप है वो क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद में मैं आपको कर्व में कैसे आते हैं वो और बता देता हूँ कर्व वालों को। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, जैसे ही हम कर्व में आएंगे तो अपने को अपनी बॉडी को ऐसे झुका के आना है इस साइड, ठीक है। हम कर्व में आएंगे तो एक बार फिर देख लो, अपने को बॉडी ऐसे झुका के आनी है, ऐसे 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 ऐसे, और फिर इधर टेक ऑफ जैसे लगता है तो अपनी जो ये बॉडी है इसको सीधा करके और पूरा ऊपर पुश कर देना है, ठीक है। ऐसे जैसे मैं आके दिखा रहा हूँ कर्व में, वो देख सकते हो आप। तो देख लो आप कर्व में कैसे आ रहा हूं मैं। तो ऐसे आपको कर्व में आनी है, ठीक है। कर्व में आने के फायदे हैं, क्योंकि कर्व में हम जब भी आते हैं ऐसे कर्व में आते हैं और जैसे ही अपनी बॉडी को सीधा करते हैं तो अपनी जो बॉडी है वो पूरी ऐसे आगे की ओर चली जाती है। बस इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जब टेक ऑफ मारते हैं वो पूरा ऊपर मार के और फिर अपनी बॉडी को सीधा करना होता है। तो ऐसे ही आपको करना है। अगर वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे और वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आप पहुंच सकेंगे। और मेरे चैनल पे आपको रनिंग से रिलेटेड और लॉन्ग जंप से और हाई जंप से रिलेटेड बातें मिलती रहेगी। जय हिंद।